हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन gx बराबर में f गुणा में x की घात 2 माइनस में 2x प्लस 8 प्लस f और इसके अंदर है 14 प्लस 2x माइनस में x स्क्वायर, जहां पे fx 2 बार अवकलनीय फलन है और इसको 2 बार अवकलन किया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अपने पास x का मान वास्तविक संख्याओं से लिया गया है, प्रत्येक x का मान, जिसके लिए f डबल डेश x का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तब फलन gx वर्धमान है। इसके लिए हमें अंतराल बताना है, कौन से अंतराल में ये वर्धमान है। अब देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए मान लो कि हमारे पास y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, ठीक है। अब मैंने इसका अवकलन कर लिया dy बटा dx और बराबर में यहाँ पे आ गया f डेश x। इस पूरे का मान लो 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने पास यहाँ से अंतराल मान लो a से लेके b के बीच में आ गया, तो इस अंतराल में fx वर्धमान होगा, fx वर्धमान होगा। और देखो इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है। दूसरी परिभाषा, अगर वर्धमान है मेरे पास fx, तो यहाँ से x1 अगर x2 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि fx1 fx2 से बड़ा है, मतलब कि जो चर है उसका मान बढ़ेगा, तो उस चर के सापेक्ष जो फलन का मान है वो भी तो बढ़ेगा वर्धमान के लिए। तो यहाँ पे ये वाली शर्त भी इसमें लगा देंगे। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें gx का मान दे रखा है उसको लिख लेते हैं। gx बराबर क्या दे रखा है, देखो f में फलन दे रखा है, f में f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 8 इस तरह से दे रखा है, और माइनस में सॉरी प्लस दे रखा है, प्लस 14 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये है प्लस 14 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, ये फलन दे रखा है अपने को। अब देखिए वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या करते हैं, एक बार अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करेंगे तो g डेश x अपने को मिल जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, तो श्रृंखला विधि से करेंगे। पहले तो इसको fx मान के कर देंगे तो f डेश x हो जाएगा, और x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, तो x की जगह जो है उसका भी तो करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस में 2 के बराबर, और प्लस में अब इसका करना पड़ेगा, तो इसी तरह करेंगे f डेश 14 प्लस 2x माइनस में x की घात 2। अब अंदर वाले का करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस में 2x, ठीक है जी। इसको थोड़ा आगे सरल कर लेते हैं, तो कुल मिला के g डैश x बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2x माइनस 2 बेनिश ले लेते हैं, तो ये अंदर क्या बच जाएगा, इधर तो बच जाएगा f डैश 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 8 के बराबर ये बच गया। और इधर देखिए इसको 2x माइनस 2 बनाएंगे तो माइनस उबेनिश लेना पड़ेगा, तो माइनस उबेनिश ले लिया, और ये क्या बन जाएगा, f डैश 14 प्लस 2x माइनस में x की घात 2, ये बन गया। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें जैसा कि बोला गया है f डबल डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे कहेंगे कि f डबल डैश x 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है जी। तो इसका जो समाकलन होगा, मतलब f डैश x का एक बार और अवकलन करने के बाद f डबल डैश x लिया गया होगा, जो कि अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, मतलब f डैश x वर्धमान फलन है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि f डैश x वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। और इसके लिए देखो अंतराल क्या दे रखा है, ये प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब कि x बिलोंग्स टू r प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए f डैश x वर्धमान फलन है। इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं x1 को x2 से बड़ा मानूं, तो यहां से f डैश x1 का मान बड़ा हो जाएगा f डैश x2 से, ठीक है जी। इस तरह से मैं मान के चलता हूं। अब चलते हैं आगे, इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। g डैश x को मेरे को वर्धमान करना है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो मैं g डैश x को लिख दूंगा, g डैश x 2 बेनिश लिया तो x माइनस 2 x माइनस 1 अंदर बच गया, और अंदर इसके अंदर क्या है, f डैश एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 8 के बराबर है, और इसके माइनस में f डैश और अंदर क्या है 14 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, यही दे रखा है ना। एक बार और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 8 और 14 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, यही दे रखा है, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है कि g डैश x 0 या 0 से बड़ा करूं, इस तरह से, तो मेरे को वर्धमान मिले। अब देखो 0 या 0 से बड़ा कब होगा, जब अगर मेरे को ये देखो धनात्मक के लिए समझ लो कि अगर मेरे पास ये मान 0 या 0 से बड़ा मिल जाए और ये मान भी 0 या 0 से बड़ा मिल जाए, तो दोनों का गुणनफल भी 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। और इसी तरह दूसरा, अगर ये मान मेरे को 0 या 0 से छोटा मिल जाए और ये मान 0 या 0 से छोटा मिल जाए, तो गुणनफल भी
क्योंकि हम लोग गुणनफल ये जीरो बड़ा या बराबर होगा जीरो के, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस और प्लस को जब गुणा करते हैं तो प्लस के बराबर मिलता है, और माइनस को गुणा करते हैं तो भी ये प्लस के बराबर मिलता है। मतलब या तो दोनों ऋणात्मक होने चाहिए या फिर दोनों धनात्मक होने चाहिए। ठीक है जी। तो देखो दो केस बनाने पड़ेंगे। केस वन, ये बनाया कि हमारे पास x माइनस एक जो है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी यहाँ पे इस तरह से देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एफ डेज एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 8 और माइनस में एफ डेज 14 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर लेना पड़ेगा। मतलब कि एफ डेज एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 8 ये बड़ा या बराबर होगा एफ डेज 14 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये वर्धमान वाला गुणधर्म इसमें लगा देंगे। अगर ये फलन आपस में फलन इससे बड़ा है और ये वर्धमान है तो इसके अंदर वाली राशि भी इससे बड़ी होनी चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 8 ये बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, 14 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर के। अब ये इधर लेके आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर के बराबर, माइनस 2x और ये माइनस 2x माइनस 4x के बराबर, और 8 माइनस में 14 माइनस 6 के बराबर। बड़ा या बराबर है जीरो के, दो बेनिश लेके काट देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3 बड़ा या बराबर होगा जीरो के। तो यहाँ से x माइनस में 3 और गुणा में x प्लस 1 बड़ा या बराबर होगा जीरो के। तो यहाँ से देखो अंतराल क्या बनने वाला है, अंतराल यहाँ से बनने वाला है यहाँ पे देखो एक तो ये लेंगे और एक ये लेंगे, दोनों को एक साथ लेके आएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक तो माइनस एक लेके आएंगे और ये प्लस का 3 लेके आएंगे। यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये प्लस। वर्धमान लेना है ना हमें बड़ा है जीरो के, तो यहाँ पे दो अंतराल मिलेंगे। एक तो x जो है अपने पास माइनस अनंत से लेके माइनस एक के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे ये आएगा माइनस एक इसके अंदर, और यूनियन 3 से लेके अनंत के बीच में हमें लेना है। और दूसरा यहाँ से भी हमें देखना पड़ेगा, तो x माइनस एक जो है, x माइनस एक बड़ा या बराबर है जीरो के, इसका मतलब x बड़ा या बराबर है एक के। और यहाँ से देखो x कौन से अंतराल में आ गया, एक से लेके अनंत के बीच में। अब हमें दोनों का उपनिष्ठ लेना पड़ेगा, तो देखो इन दोनों में से उपनिष्ठ कौन सा आ जाएगा, एक से बड़ा है और यहाँ से 3 से बड़ा है, तो दोनों में उपनिष्ठ कौन सा आ गया। यहाँ पे कह सकते हैं इस तरीके से, देखिए ये x बिलोंग्स टू एक से लेके अनंत के बीच में, और यहाँ पे इसको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा कौन से वाले से, इस वाले से। इस दूसरे वाले को भी इसी तरह रखेंगे, माइनस अनंत से लेके माइनस एक, और यहाँ पे यूनियन 3 से लेके अनंत के बीच में। तो हमारा इंटरसेक्शन जो है मतलब उभयनिष्ठ जो भाग है वो अपने पास आ जाएगा 3 से लेके अनंत के बीच में। अब दूसरा केस भी तो हमें लेना पड़ेगा। दूसरे केस में क्या है कि जब हमारे पास केस टू अपने पास इस तरह से ले रहे हैं कि ये जो ये वाला भाग अपने पास जीरो से छोटा है, मतलब कि मैं कहूं कि x माइनस एक जीरो से छोटा या इसके बराबर है। तो दूसरा वाला भाग भी तो, ये भी तो अपने पास जीरो से छोटा है, जीरो के बराबर होगा। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां तक जीरो से छोटा या जीरो के बराबर आएगा, इसके बाद इसके अंदर वाली राशि भी तो जीरो से इससे छोटी है, इसके बराबर आएगी। तो इसको मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ, या फिर एक काम कर लेता हूँ, जहां पे अपने पास ये आया है ये अपने पास जो बड़ा या बराबर है जीरो के, ये अपने पास छोटा या बराबर है जीरो के, इस तरह से हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास x माइनस 3 गुणा में x प्लस 1 ये जीरो से छोटा या जीरो के बराबर आएगा। तो यहाँ से अंतराल कौन सा दे रखा है, यहाँ से अंतराल अपने को दे रखा है माइनस 1 से लेके 3 के बीच में। ठीक है जी। अब इन दोनों में से हमें फिर से उपनिष्ठ लेना पड़ेगा, तो फिर से उपनिष्ठ लेंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ का अंतराल कौन सा आ गया, एक से लेके अनंत के बीच में। इन दोनों में से उपनिष्ठ लेंगे तो इन दोनों में से उपनिष्ठ एक से लेके 3 के बीच में आ गया। तो कुल मिला के यहाँ से x का मान एक से लेके 3 के बीच में आ गया। ठीक है। अब दोनों केस जो मैंने लिए हैं, दोनों केस में इन दोनों मानों को शामिल करना पड़ेगा, मेरे को शामिल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे माइनस पहले मैं इसको हटा देता हूँ और या फिर दूसरी तरफ रख लेता हूँ। इन दोनों का मेरे को उपनिष्ठ मान निकालना है, इन दोनों का। तो पहले तो लिखता हूँ इसको मैं, x बिलोंग्स टू एक से लेके अनंत के बीच में, एक से लेके अनंत के बीच में, और इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा किससे, माइनस एक से 3 के बीच में, माइनस एक से लेके 3 के बीच में। दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे माइनस एक से 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे देखो इसको इस तरह से मान लेते हैं, देखिए इसको पूरा हटा देते हैं, ये पूरा अपने पास गलत है। यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे ये गलती करी है कि ये x माइनस एक जीरो या जीरो से छोटा होगा,
तब x का जो अंतराल आएगा वो अंतराल इस तरह से मैं लिखना चाहता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेके 1 के बीच में आने वाला है, ठीक है, ना कि 1 से लेके अनंत के बीच में जाने वाला है। तो ये गलत है और ये गलत है, तो ये भी गलत है। अभी मैंने ये गलत से ही मैं आगे बढ़ा और फिर से मेरे पास गलती होगी, तो यहाँ इन दोनों का उपनिष्ठ मेरे को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का उपनिष्ठ लेंगे तो ये -1 से चला, और देखो -1 से 3 तक जाना है लेकिन 1 पर ही खत्म करना है, तो -1 से 1 पर हमें खत्म करना है। तो इन दोनों का उपनिष्ठ आ गया -1 से लेके 1 के बीच में। अब देखिए इन दोनों को शामिल करना है, तो -1 से लेके 1 और 3 से लेके अनंत दोनों को लेना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि x का जो अंतराल आएगा वो -1 से लेके 1 के बीच में आएगा, यूनियन 3 से लेके अनंत के बीच में आएगा, और इस अंतराल के बीच में हमारा fx जो है, सॉरी gx जो है वर्धमान होगा, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा g डैश x का मान, तो gx वर्धमान होगा, gx वर्धमान होगा। अब ये अंतराल देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। ये अंतराल हमारे पास देखें तो -1 से 1, 3 से अनंत, और इसमें 2 से अनंत दे रखा है। तो विकल्प नंबर सी में बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।